तो नमस्ते। तो आज हम देखेंगे शिकार करने वाली मछलियां और जलीय वनस्पति खाने वाली मछलियों पे नियंत्रण कैसे रखना है। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसमें प्रकार हैं। तो आज हम देख रहे हैं पहले शिकारी मछलियों के प्रकार क्या है, जलीय वनस्पति खाने वाली मछलियों के प्रकार क्या है, हमें ऐसा क्या करना होगा कि हमारे तालाब से ये कंप्लीटली नष्ट हो जाए, ये हमेशा के लिए चले जाए। तो इनके लिए क्या उपाय होंगी, ये सारे हम इन डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो अगर आपके तालाब में पहले से ही शिकारी मछलियां या वनस्पति खाने वाली मछलियां अगर पहले से मौजूद होंगी और अगर आपने उसी तालाब में अगर स्टॉकिंग किया होगा, तो ये बहुत ही हानिकारक होगा आपके लिए और आपके फिशेस के लिए। कैसे? क्योंकि ये जो प्रेडिटरी फिशेस है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सक रहे हो, ये जो प्रेडिटरी फिशेस है ये क्या करते हैं, आपके जो फ्राई है, फिंगरलिंग है, पॉन्स है, उनको क्या करते हैं, स्पॉन्स को खा लेते हैं। ये जो छोटे छोटे मछलियां हैं, तो इनको ये खा लेती है और खाने से फिर बहुत बड़ा लॉस होता है और बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है। तो इसको नहीं करने के लिए, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपना बेसिक स्टेप करनी होगी कि अपने जो पॉन्ड की ये है मैनेजमेंट है। सबसे पहले मैंने बताया था कि पॉन्ड का जो बेसिक मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो प्रॉपरली किया होगा, उसको अच्छे से धो के, साफ करके, सुखा के, ड्राई कर किया होगा, और फिर अगर आप स्टॉकिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपके पानी में पहले से ही ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वनस्पतियां होती है, मैंने पहले भी बताया है कि ये वनस्पतियों कैसे निकाला जा सकता है, कौन से केमिकल्स यूज करते हैं, कि ये जो कौन से केमिकल्स यूज करना चाहिए ये जो पौधे हैं उनको निकालने के लिए। और अगर ये पौधे पहले से होंगी और उनको खाने के लिए, अगर पौधे खाने के लिए मछलियां जो होती है लाइक चाइनीज कार्प और व्हाइट फिश, ये अगर आपके तालाब में अगर पहले से मौजूद होंगी, तो ये क्या कर देंगे, और उसी में आपने अगर स्टॉकिंग किया होगा, तो ये क्या करेगा, आपके जो तालाब में जो ये मछलियां हैं उनकी ग्रोथ रेट को रुकाए रखेगा, उनको ग्रोथ होने नहीं देगी, उनकी सर्वाइवल रेट भी कम हो जाएगी, और फिर इससे जो फिशेस है वो स्ट्रेस में चली जाएंगी। और अगर ये जो वाटर का जो ये है, मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स है, उसमें अगर फिशेस है, मैमल्स है, और ऐसे कई ज्यादा अनावश्यक प्रजातियां अगर पहले से ही पानी में अगर उपलब्ध होंगी और वो हाई क्वांटिटी में होंगी, तो उससे क्या होगा, आगे जाके खाना, जगह और सांस लेने के लिए ये होगी कठिनाई होगी, फिशिस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा उनको ये होगा, उनको जगह कम पड़ने से उनको सांस उतने लेने में तकलीफ होंगी और फिशिस की मॉर्टेलिटी हो जाएगी। तो इसको हमें नहीं करने के लिए, उसको हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको हमको ये प्रिजर्व करने के लिए, ये ऐसा मॉर्टेलिटी ना हो, ये ऐसा लॉस ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमारा पॉन्ड मैनेजमेंट है, जो पहला स्टेप है उसको क्लीन करना होगा। उसमें कोई भी बैक्टीरियाज ना हो, उसमें कोई भी, हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें कोई भी फिशेस ना हो, प्रेडिटरी फिशेस ना हो, या फिर ये वीड्स खाने वाले फिशेस ना हो, वो पानी का पीएच बराबर हो, ये सारे चीजों का हमें नियंत्रण रख के हमें जो फिशेस है उनको स्टॉक करना होगा पानी में। तो हमारे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। तो पहला है स्पीसीज के नाम, जो शिकारी स्पीसीज होती है, शिकारी मछलियां होती है, उनके नाम है। और उसके बाजू में जो ये जलीय वनस्पति खाने वाली जो मछलियां हैं, वीड्स हैं, उनके नाम है, उनको खाने वाली मछलियों के नाम है। तो हम वन बाय वन अभी मछलियों के नाम देखेंगे। पहला है चैना स्पीसीज, दूसरा है कैलरियस बेटरैकस, फिर तीसरा है हेट्रोपेनियस फोल्रेसिस, फिर पेंगेशियस, फिर मैसेटियस स्पीसीज, फिर ओम्पक स्पीसीज, वोलेगाटू, ग्लोसोबियस जीरियस, फिर मेटाबोरियस स्पीसीज, फिर एम्फीफोरियस चुइया। ये है शिकार करने वाली मछलियों के साइंटिफिक नाम। और यहाँ पर है जो वीड्स खाने वाली मछलियों के नाम है, पेंटेनिया स्पीसीज, ओगिगेस्ट्रस स्पीसीज, गुडेजिया छापरा स्पीसीज, फिर एम्पीफेरिया गोडॉन मोला, कुबाला स्पीसीज, स्टीमोरस डायरिया स्पीसीज,
और ओस्टीपैरा चियोटो स्पीसीज, ये वो साइंटिफिक नाम है जो वनस्पति खाने वाली मछलियों के ये साइंटिफिक नाम है। फिर अगर आपके इसमें अगर बहुत ज्यादा फिशेस हो गए हैं, ये ऐसे अगर फिशेस हैं जो ये जो है शिकार करने वाली मछलियां हैं ये काफी ज्यादा है, या फिर ये एक्वेटिक वीड्स जो खाने वाली मछलियां ये भी काफी ज्यादा है, और आप इससे तंग आ गए हो और आपको अगर इसको पानी में से अगर हमेशा के लिए हटाना है, मैं एक उपाय बताती हूँ कि आपको क्या करना होगा। आपको ये जो मछलियां हैं इनको मारने के लिए, इनको खत्म करने के लिए पॉइजन का आप यूज कर सकते हो इसमें। जी हाँ, पॉइजन का आप यूज कर सकते हो इसमें। पॉइजन मतलब आप ये मोहा ऑयल केक, ब्लीचिंग पाउडर और अमोनिया, ये 3 जो पॉइजन्स है उनका आप उपयोग करके आप हमेशा के लिए आपके तालाब में से ये जो मछलियां हैं उनको बंद कर सकते हैं। वो कभी भी नहीं आएंगी और कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा। तो ये कैसे करना है, इसके स्टेप्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना पॉन्ड पहले नीचे का जो बॉटम है वो डिसइंफेक्ट करके लेना होगा। ये जो पॉइजन्स केमिकल्स है इसका प्रमाण भी मैं आपको बताऊंगी कि कितने प्रमाण में आपको इसको यूज करना है और कितने वीक तक आपको ये रखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, इसको पहले जो बॉटम होगा आपका उसको पूरा आपको ये करना है, डिसइंफेक्ट करके लेना है। डिसइंफेक्ट करने के बाद में उसमें आपको ये केमिकल्स ऐड कर देना है, ये पॉइजन्स ऐड करना है। वो प्रमाण मैं आपको बताती हूँ। फिर उसको आपको सिर्फ 2 या 3 वीक तक रखना है। रखने के बाद में आपको उसको वॉश करना है, उसको क्लीन करना है, अच्छे से सुखा के ड्राई करके, और फिर आप अपनी मछलियां उस पानी में या उस तालाब में आप स्टॉक कर सकते हो। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ये है उसकी जो टाइम स्पैन है वो ज्यादा बड़ा ना हो, वो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। हार्डली 2 या 3 वीक्स तक ही आपको वो जो पॉइजन है वो आपके तालाब में आपको रखना है। उसके बाद आपको अच्छे से उसको वॉश करके, क्लीन करके, ड्राई करके, सुखा के फिर आपको अपनी मछलियां उसमें डालनी है। और ये जो पूरी साइकिल है ये आपको बिफोर द मानसून, मतलब बारिश के पहले करना है। बिकॉज क्या होता है, तब वाटर की जो लेवल होती है वो कम होती है, इसलिए आपको ये मानसून के पहले मतलब बारिश के पहले आपको ये सारी प्रक्रिया कर लेनी है। फिर अभी यहाँ पे हमने फिर से 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में है पॉइजन। पॉइजन के मतलब जो आपको कौन सा भी पॉइजन यूज करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी, और उसका डोज, उसका प्रमाण, उसको कितने तक आपको यूज करना है ये भी अब मैं आपको बताऊंगी। तो पहला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का आपको यूज करना है, डोज है 350 to 500 केजी तक आपको यूज करना है। फिर मोहा ऑयल केक आपको यूज करना है, वो 250 to 500 ppm तक आपको यूज करना है। फिर अमोनिया जैसे पॉइजन्स आपको बहुत ज्यादा कम, मतलब बहुत ही कम आपको यूज करना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अगर वो थोड़ा सा भी उसका कंटेंट अगर रह गया पानी इसमें तालाब में रह गया तो वो बाद में फिशेस भी उससे मर सकती है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको बहुत कम यूज करना है, लाइक 20 to 30 ppm तक ही आपको अमोनिया यूज करना है। फिर आपको करना है पाउडर सीड्स ऑफ कोरेटोन टिक्लियम, ये आपको 30 to 50 ppt तक यूज करना है। फिर आपको रूट पाउडर ऑफ मेलेटेई पैक केरेपा आपको यूज करना है, ये है 40 to 50 ppt तक आपको यूज करना है। फिर सीड पाउडर ऑफ मिलिटिया पीडिया, ये आपको 40 to 50 ppt तक यूज करना है। फिर सीड पाउडर ऑफ बैरेंटिया नोटिया एक्यूटेंक्यूटा, ये आपको 150 ppt तक यूज करना है। सीड मिल जो है वो आपको टेरेमेंडियस इंडिका, ये आपको 1750 से 2000 तक यूज करना है। और टी सीड में जो टी सीड है उसका नाम है कैलिमिया सिंथेसिस, ये जो है वो आपको 750 kg तक यूज करना है। और अगर आप इसमें लाइम का भी यूज कर सकते हैं। लाइम का यूज आपको जो आपका पीएच है वो मेंटेन करने में आप यूज कर सकते हैं लाइम। तो इसका जो डोज होगा, उसका जो प्रमाण होगा वो होगा 150 kg पर हेक्टर भी आप उसको यूज कर सकते हो। फिर है उपाय। अभी हमने क्या क्या देखा कि हमें पहले
इसको बॉटम को पहले, अगर वो मछलियां अगर हमारे पानी में होंगी तो वो कैसी हानिकारक होंगी, और उससे हमें कैसे बचना है, कि हमारे पॉन्ड की जो क्वालिटी है उसको कैसे मेंटेन करना है। स्पीसीज के नाम देखें, स्पीसीज के नाम देखें कौन से स्पीसीज होती है, और ये अगर मछलियों से कैसे बचना है, तो पॉइजन कितने प्रमाण में डालना है और कैसे उनसे मुक्ति पानी है, ये भी हमने देखा। अब हम देखेंगे कि उपाय क्या होगा। उपाय मतलब अगर आपके नर्सरी पॉन्ड में अगर पहले से ही प्लैंटोनिक कोपेपोड्स अगर प्रेजेंट होंगे, तो ये भी बहुत डेंजरस हो सकते हैं आपके फिशेस के लिए, बिकॉज ये जो है प्लैंटोनिक कोपेपोड, वो भी आपके फिशेस को मतलब फ्राई को, फिंगरलिंग को, स्पॉन को वो खा लेगा, और वो उस पर सर्वाइव करेगा, और वो खा लेने के बाद वो काफी बड़े मात्रा में उसके में मॉर्टेलिटी हो जाएगी और हमारा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या मेंटेन करना है, इसीलिए हमको उनको एक ट्रीटमेंट देना है। ये जो ट्रीटमेंट है वो हमें नर्सरी पॉन्ड में ही देना है। तो वो ट्रीटमेंट का नाम है मैलाथोनिया रेट। ये मैलाथोनिया रेट वाला जो एक केमिकल है, यही आपको यूज करना है। ये आपको 0.25 ppm तक आपको ये जो केमिकल है, ये जो पॉइजन है, ये आपको देना है। ये आपके तालाब में आपको अप्लाई करना है 0.25 ppm तक, और इसको आपको 4 से 5 दिन तक रहना है, स्टेबल रखना है। और उसके बाद आप धो सकते हो, उसको वॉश कर सकते हो, उसको क्लीन कर सकते हो, और फिर आप अपनी स्टॉकिंग कर सकते हो। तो ये सिर्फ जो है, ये जो मेडिकल है, ये जो केमिकल है, ये क्या करेगा, आपके फिशेस का ग्रोथ रेट बढ़ा देगा, सर्वाइवल रेट बढ़ा देगा, और फिशेस काफी हेल्दी रहेंगी और उनका ग्रोथ रेट भी इंक्रीज होगा। और ये जो मेडिसिन है जो मैंने अभी बताया, वो बस आपको नर्सरी पॉन्ड में ही यूज करना है, स्टॉकिंग पॉन्ड और रेयरिंग पॉन्ड में यूज नहीं करना है। तो अगर आप ऐसे ये सारे जो मैंने अभी उपाय बताए आपको, और ये सारे जो पॉइजन्स बताए, ये सारे जो डोसेस बताए, आप अगर इस प्रमाण में, उसी सही प्रमाण में उस तालाब में यूज करेंगे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, जो अन्य प्रजाति है पानी के अंदर, जो खाने वाले अन्य प्रजाति है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और ये मॉर्टेलिटी के प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये रेफरेंस लिंक्स है, आप यहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो। अगर इन डिटेल में मैंने तो अभी बता दिया है, फिर भी आपको अगर इसके बारे में थोड़ा पढ़ना होगा और अभी जानकारी लेनी होगी, तो आप ये लिंक पर रेफर कर सकते हो। धन्यवाद।